जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नया केस डिस्कस करने वाले हैं। हमारा एक पेशेंट था जिसकी एज 45 इयर्स का था। उसकी कोई रिलेवेंट सिस्टमिक हिस्ट्री कुछ भी नहीं थी और उसका जो टूथ था वो केरियस था। एंड दिस इज द एक्सरे ऑफ दैट टूथ। और पेशेंट का जो ऑप्शन था इस टूथ को लेके, वो पेशेंट वांट इट्स एक्सट्रैक्शन। तो हमने डिसाइड किया इसको एक्सट्रैक्ट करने का। तो एक्सट्रैक्ट करने के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर पेशेंट उस चीज़ का एक्सट्रैक्शन चाहता है तो आप बहुत ज़्यादा उसे ओवर कन्विंस ना करें आरसीटी के लिए, फर्स्ट थिंग। क्योंकि अगर इफ़ इन एनी केस अगर आपकी रूट कैनाल जो है फेल होती है या फिर कुछ भी इशू होता है तो पेशेंट आपके ऊपर आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब ये टूथ है आपके पास, तो अगर इस टूथ को आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो इसको सेक्शन करके निकालने का। रीज़न ये कि यहाँ पे हमें एक हल्की सी फ्रैक्चर लाइन जो है वो दिख रही है, जो इसकी मीजियल और डिस्टल रूट है वो दोनों सेपरेट हो रखी है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें करेंगे सेक्शनिंग। जैसे ही हमने इसको सेक्शन कर दिया, सेक्शन करने के बाद हम जो एलिवेटर है वो प्लेस करेंगे मीजियल साइड से, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि एलिवेटर मोस्टली 95% या 95 to 99% केसेस के अंदर कभी हम डिस्टल साइड से नहीं प्लेस करते हैं। तो हम एलिवेटर को मीजियल साइड से प्लेस करेंगे इसको सेक्शन करने के बाद में। जैसे ही हमने एलिवेटर को यहाँ प्लेस किया तो ये वाला जो रूट है, आपकी जो मीजियल रूट है, वो धीरे धीरे जैसे ही लग्जेट करने लगे तो आपको पहले इसको रिट्रीव कर लेनी है। जैसे ही ये बाहर आएगी उसके बाद आपको डिस्टल साइड की रूट को बाहर निकालना है। और एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ एलिवेटर प्लेस कर रहे हो तो आपकी जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं हो, वरना इट में लीड टू द फ्रैक्चर ऑफ द मीजियल पोर्शन। और अगर ये फ्रैक्चर हो गया तो आपका जो एक्सट्रैक्शन है वो ट्रांसएल्वुलर में जा सकता है या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक चीज़ ये कि जो जितना एलिवेटर को जितना आप डीप प्लेस कर सको उतना ज़्यादा बढ़िया है। कोशिश करो कि आपकी जो एलिवेटर की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डीप हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी आप पेशेंट कर रहे हो XYZ, ये जनरलाइज चीज़ है कि आपको पेशेंट का जो मूड है उसको काम रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, आराम से बात करनी है, उससे इंटरेक्ट करते रहना है, कम्युनिकेट करते रहना है। तो इसमें क्या है कि पेशेंट का जो कोऑपरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने ये जो टूथ था इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके सेक्शनिंग वाला जो RBG था वो हम कुछ रीजंस की वजह से नहीं ले पाए। ये टूथ जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जितनी मिनिमम इंस्ट्रूमेंटेशन आप कर सको उतना ज़्यादा बढ़िया है। और इस टूथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने सिर्फ पेरियोस्टल एलिवेटर का यूज़ किया था। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका भी पेरियोस्टल एलिवेटर से एक्सट्रैक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो मिनिमम हो। थैंक यू गाइज।